नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमताज इंग्लिश क्लासेस पर। हम आप लोगों को टेंस के बारे में जानकारी पिछले वीडियो में दे चुके थे और हमने कहा था कि हम अगले टेंस में जो पढ़ने वाले हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, हम आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। आज हम जो भी बात करेंगे वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, यानी कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है या नहीं है। तो ऐसे वाक्य जिनको कभी भी पढ़ने पर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ओके, ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं तो वे सारे वाक्य जो हमारे होंगे वे हमारे वाक्य होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और ये जो हमारे वाक्य बनाए जा सकते हैं, इन वाक्यों को बनाने का जो तरीका होगा वो केवल 4 तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला वाक्य अफर्मेटिव, दूसरा वाक्य नेगेटिव, तीसरा वाक्य होगा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप और चौथा वाक्य जो होगा वो इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। इसके अलावा इसे किसी अन्य तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। चलिए इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कि अगर इनके हिंदी के सेंटेंस की अंग्रेजी बनानी है तो इसको कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर के आधार पर। तो जब अफर्मेटिव का वाक्य होगा तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे और वाक्य के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। उसके बाद दूसरा है निगेटिव। निगेटिव का जब वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू या डज के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद हम इसमें वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे और वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद जब हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का वाक्य शुरू होगा बनना, तो फर्स्ट टाइप के वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डू या डज। उसके बाद हम इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म के बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे और कॉम्प्लीमेंट के बाद हम वाक्य के अंत में इसमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। इसके बाद दूसरा है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू या डज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। कॉम्प्लीमेंट के बाद हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स का प्रयोग हम वाक्यों को बनाने के लिए किस प्रकार से करेंगे, चलिए अब जान लेते हैं, क्योंकि हमने चारों स्ट्रक्चर आपको दे दिए हैं जो 4 तरीके से हमारे वाक्य जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव में या इस सेंस में किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हमारे इतने सब ज़्यादातर सब्जेक्ट आएंगे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये हमारे 7 सब्जेक्ट जो है वो मुख्यतः सामने आपके आएंगे, जो बार बार सेंटेंस बनाने पर आपके सामने आएंगे। इसमें अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और ही, सी, इट जो है इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अगर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। तो ये भी हमें जानकारी करनी पड़ेगी कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई, वी, यू, दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव के वाक्य में वह हेल्पिंग वर्ब होगी डू और ही, सी, इट के साथ
जो हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वह हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी डज। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक स्ट्रक्चर जहाँ तक हमने बताए अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपके पास स्ट्रक्चर्स ना लिखे हुए हों तो आप स्ट्रक्चर्स को नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य समाप्त करते हैं। तो ये आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जिन्हें हम देखते हैं कि किस प्रकार से बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ कि माता जी रोज मंदिर जाती हैं, और आप वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ देख सकते हैं और इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए यह वाक्य जो होगा वो अफर्मेटिव का वाक्य होगा। और अभी हमने स्ट्रक्चर्स में आपको बताया था कि अफर्मेटिव का वाक्य जब बनाते हैं तो अफर्मेटिव के वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को निकालने के लिए हम कौन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं तो कौन रोज मंदिर जाती है, तो माता जी का नाम निकल के आता है, और माता जी का नाम जो अंग्रेजी में लिखा जाता है वो मदर लिखा जाता है। ओके, मदर जो होती है वो सब्जेक्ट के रूप में सी लिखी जाती हैं, और सी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस निकालने के लिए कि किस चीज़ की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसके लिए यूज किया जाता है क्या करती है। तो माता जी क्या करती हैं, तो आंसर निकलता है जाती है, और जाति की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो लिखकर आता है गो, लेकिन इसमें एस या ईएस का प्रयोग करना होता है, तो एस या ईएस प्रयोग करने के कारण क्या हो जाती है, गोज। तो मदर गोज, जब कहीं को भी हम जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेकंड फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारा होता है सबसे पहले क्या का उत्तर, तो माता जी क्या करती हैं, जाती हैं, ऑलरेडी बता चुके। क्या के बाद माता जी कहाँ जाती हैं, तो हमारा आंसर निकल के आता है मंदिर, और मंदिर की स्पेलिंग जो होती है टेम्पल। तो मदर गोज टू टेम्पल। फिर ऑब्जेक्ट में कहाँ के बाद आता है किसके, तो माता जी किसके साथ मंदिर जाती हैं, तो आंसर निकल के आता है कुछ भी नहीं, यानी हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं निकलना है। इसके बाद लास्ट में लिखना होता है, इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए लगाते हैं कब, तो माता जी मंदिर कब जाती हैं, तो आंसर निकल के आता है रोज, और रोज की स्पेलिंग हम लिखते हैं डेली, और कॉम्प्लीमेंट के बाद हम लगाते हैं फुल स्टॉप, और इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव का पहला वाक्य जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरा आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि तुम आम नहीं खाते हो। अब इसमें भी पूर्ण विराम लगा है, लेकिन वाक्य के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, इस कारण यह जो वाक्य होगा वो हमारा निगेटिव पर आधारित होगा। निगेटिव पर आधारित वाक्य को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहले निकालने के लिए हम लगाते हैं कौन, तो कौन आम नहीं खाता है, तुम, और तुम की अंग्रेजी जो होती है वो क्या होती है, यू। और अभी हमने पीछे आपको बताया था कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगती है डू या डज में से वो क्या लगती है, डू। ओके, उसके बाद निगेटिव को दर्शाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, नॉट। फिर इसमें वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म को निकालने के लिए क्या करता है, तो तुम क्या नहीं करते हो, खाते, और खाते की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, ईट। ओके, इसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या का उत्तर, तो तुम क्या नहीं खाते हो, तो क्या नहीं खाते हो, आम, और आम की स्पेलिंग क्या लिखोगे, मैंगो। यू डू नॉट ईट मैंगो। क्या के बाद कहाँ का उत्तर, तुम कहाँ आम नहीं खाते हो, पता नहीं। किसके साथ आम नहीं खाते हो, पता नहीं। अब आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए कब, तो तुम आम कब नहीं खाते हो, तो इसमें ये भी नहीं बताया गया, इसलिए वाक्य के अंत में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। और इस तरीके से ये हमारा निगेटिव का भी जो वाक्य होगा वो भी पूर्ण रूप से बन जाएगा। इसके बाद तीसरा सेंटेंस आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि क्या राम अपना काम नहीं करता है। इस वाक्य को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप का वाक्य होने के कारण इसमें लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, और वाक्य के स्टार्टिंग में क्या दिया है, क्या। तो जब क्या कभी सबसे पहले दिया हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया हो तो वह वाक्य जो होता है वह इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का ही होता है। चलिए इसको भी बनाते हैं कि देखते हैं कैसे बनेगा। तो जब फर्स्ट टाइप का वाक्य बनाते हैं, पिछले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, अगर आपने लिखे होंगे कि उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो डू या डज लगती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, और सब्जेक्ट को निकालने के लिए लगाते हैं कौन, तो कौन अपना काम नहीं करता है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, राम। तो राम के नीचे क्या लिखेंगे, राम। अब राम एक लड़का है, तो लड़का होने के कारण वो सब्जेक्ट हो जाता है ही। तो ही सी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब पिछले राम के साथ हेल्पिंग वर्ब पिछले स्ट्रक्चर में हमने बताया है आपको कि नेगेटिव फर्स्ट, तो राम के साथ पिछले स्ट्रक्चर में हमने आपको बताई है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज लगेगी। तो यहाँ पर वाक्य में क्या आएगा, सबसे पहले डज राम। अब नहीं शब्द देने के कारण सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट के बाद हम वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
और फर्स्ट फॉर्म को निकालने के लगाते हैं क्या नहीं करता है। तो राम क्या नहीं करता है, तो स्पेलिंग क्या निकल के आएगी, करता है। अब करने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है डू। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या का उत्तर, तो राम क्या नहीं करता है, तो आंसर निकलता है अपना काम। और राम अपने लिए क्या लगाता है, हिज, काम के लिए क्या लगाता है, वर्क। उसके बाद कहाँ का उत्तर कि राम अपना काम कहाँ नहीं करता है, तो ये हमें पता नहीं चल रहा है। इसके बाद आता है किसके का उत्तर कि राम अपना काम किसके साथ नहीं करता है, तो ये भी नहीं बताया गया है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट, राम अपना काम कब करता है, तो हमें ये भी नहीं बताया गया, यानी ये सारी जानकारी हमें नहीं दी गई, इसलिए यहीं पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और हमारा यहाँ पर वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद चौथा सेंटेंस लिखा हुआ कि सरला आम खरीदने कहाँ जाती है। तो अब ये हमारा वाक्य जो है बीच में क्वेश्चन वर्ड लिखा होने के कारण और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होने के कारण वाक्य हो जाता है इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। और इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप जब बनाते हैं तो सबसे पहले वाक्य में लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें हमारा कौन है, कहाँ, और कहाँ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वेयर, WHERE, वेयर। अब वेयर के साथ हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लेकिन जो लगेगी वो हमारी लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट सबसे पहले निकाल लेंगे कि कौन आम खरीदने जाती है, तो आंसर निकल के आएगा सरला। ओके, अब सरला क्या है, लड़की है। लड़की का सब्जेक्ट क्या होता है, अब सब्जेक्ट निकालेंगे तो सब्जेक्ट हमारा निकल के आएगा सरला, लेकिन हम सरला यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि सरला एक हमारी जो है वो लड़की है और लड़की होने के कारण उसका सब्जेक्ट हो जाता है सी। तो सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर अपन लगाई थी हमने, ही सीट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखती है, डज, और डज के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो लिख के आएगा सरला। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर डज सरला। उसके बाद आता है नॉट, लेकिन इस वाक्य में कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं दिया, इसीलिए हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के लगाते हैं क्या करती है, तो सरला क्या करती है, तो फर्स्ट फॉर्म निकल के आती है जाती है। जाने की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो लिख के आती है गो। अब फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारे लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले आता है क्या का उत्तर, सरला क्या करती है, जाती है, ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके बाद क्या के बाद में देखना पड़ता है कहाँ का उत्तर कि सरला कहाँ जाती है। वो खुद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कहाँ जाती है, ओके, लेकिन हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सरला कहाँ जाती है, तो आम खरीदने। तो कहाँ जाती है, आम खरीदने, टू, खरीदने की स्पेलिंग बाई और आम की स्पेलिंग मैंगो, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारे जो वाक्य होंगे वो पूर्ण रूप से बन जाएंगे। आशा करते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद किस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में बदलते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।